अस्सलाम वालेकुम अली भाई। वालेकुम सलाम नुमान साहब। अली भाई हमारा एक टिकटॉक फॉलोअर है, उसने लिखा है व्हाट टू डू ड्यूरिंग इमरजेंसी, तो उनको जरा समझा दो। जी नुमान साहब हमारे टिकटॉक फॉलोअर हैं, ब्रोकन हार्ट, इनका भी हमारी तरह दिल टूटा है, तो इन्होंने इमरजेंसी के हवाले से पूछा है। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ इमरजेंसीज डियर। जब भी आप क्वेश्चन करें तो इमरजेंसी जरूर बता दें, क्योंकि हमें इमरजेंसी को देख के अकॉर्डिंगली उस सिचुएशन को रिएक्ट करना होता है। तो नॉर्मली अगर मैं इमरजेंसीज की बात करूं तो हमारे पास फायर, अर्थक्वेक, टेररिस्ट अटैक, केमिकल स्पिलेजेस, फ्लड ड्यू टू रेन, तो इस टाइप की इमरजेंसीज ऑर्गेनाइजेशंस में होती हैं। अगर मैं जनरल इमरजेंसीज की बात करूं तो जब भी कोई इमरजेंसी होती है तो हमें पैनिक नहीं होना होता है, हमें यानी कि पैनिक ना क्रिएट करना होता है और ना ही पैनिक होना होता है। अगर हम ट्रेंड हैं उस इमरजेंसी से डील करने के लिए तो हमें उस इमरजेंसी को डील करना है। अदरवाइज हमें अपनी वर्क प्लेस, अपने वर्क स्टेशन या अपनी जहाँ पे भी हम एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं उस जगह को एवैक्यूएट करके मस्टर पॉइंट या असेंबली पॉइंट में जाना होता है। इमरजेंसी पॉइंट पे मस्टर पॉइंट पे जाके और असेंबली पॉइंट पे जाके हमें हेड काउंट करना होता है, अपने लोगों को गिनना होता है, अपनी टीम्स को, अपने कलीग्स को देखना होता है कि आइदर दे एवैक्यूएट सेफली और नॉट। अगर तो उन्होंने सेफली एवैक्यूएट किया है तो हमें अटेंडेंस सीट पे उनकी अटेंडेंस को मार्क करना होता है, और अगर उन्होंने एवैक्यूएट नहीं किया है तो हमें रेस्क्यू टीम को इन्फॉर्म करना होता है ताकि वो इनको रेस्क्यू कर सकें। डिफरेंट टाइप की इमरजेंसीज होती हैं। अगर मैं फायर की बात करूं तो फायर की सूरत में हमें आग को बुझाना है। आग को बुझाने के लिए हमें पास रूल अपने माइंड में रखना होता है। पास रूल means pull the pin, aims toward fire, squeeze the lever of fire extinguisher and sweep toward the base of fire। तो जब भी हमें फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल करना है तो हमें पास रूल को माइंड में रखना है। अगर हम ट्रेंड हैं आग को एक्सटिंग्विश करने के लिए या फायर हाइड्रेंट्स यूज करने के लिए तो हमें आग को बुझाना है, नहीं तो हमें बिल्डिंग को एवैक्यूएट करना है। इन केस ऑफ अर्थक्वेक हमें बिल्डिंग को एवैक्यूएट करना होता है, लेकिन ड्यूरिंग शेकिंग जब बिल्डिंग हिल रही होती है तो हमें वर्क प्लेस को या अपने वर्क स्टेशन को एवैक्यूएट नहीं करना होता है, बल्कि अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग बीम के नीचे शेल्टर देना होता है या किसी भी स्ट्रॉन्ग टेबल के नीचे अपने आप को शेल्टर देना होता है, और हमें अपने आप को डक पोजीशन में शेल्टर देना होता है, यानी कि ये दोनों हाथ आपके सर पे हों और आप डक पोजीशन में बैठ जाएं ताकि अगर कुछ भी कोलैप्स हो और कोई चीज गिरे तो आपका सर सेफ रहे। जब शेकिंग रुक जाएगी तो हमें बिल्डिंग को एवैक्यूएट करना होगा। इन केस ऑफ केमिकल स्पिल, हमें जहाँ पे केमिकल स्पिल हुए हैं उस जगह को बैरिकेड करना होता है, और बैरिकेड करने के बाद केमिकल स्पिल टीम को हमें इन्फॉर्म करना होता है, जो कि आके स्पिल किट को इस्तेमाल करते हुए उस केमिकल या एसिड स्पिल को क्लियर करती है। इन टेररिस्ट अटैक अगर कोई हो जाए या कोई शूटिंग हो जाए तो हमारे जो सेफ जोन्स डेवलप हुए होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, हमें वहां पे एवैक्यूएट करना होता है, और जो हमारे इस सूरत में इमरजेंसी रिस्पांस टीम बनी है उसको फॉलो करते हुए हमें उस सेफ जोन की तरफ जाना होता है। जब भी आप इमरजेंसी को डील करें याद रखें आप अपनी कंपनी की स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो कि इमरजेंसी रिस्पांस एंड एवैक्यूएशन प्रोसीजर के हवाले से आपको गाइडलाइन देता है उसको जरूर स्टडी कर लें, उसको जरूर देख लें। वो जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है उन इंफॉर्मेशन को कंप्लाई करना हमारे लिए मैंडेटरी होता है, और उस कम्युनिकेशन चार्ट को फॉलो करना हमारे लिए मैंडेटरी होता है जो कि हमारी EREP की पॉलिसी में गिवन होता है। होप सो वीडियो बेनिफिशियल होगी। फर्दर जानने के लिए YouTube को भी सब्सक्राइब करें, WhatsApp को भी ज्वाइन करें ताकि हम मजीद इस पर डिस्कशन कर सकें। थैंक यू।